हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एच चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने समाज में फैली वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, असमानता, शोषण, इसके ऊपर किस प्रकार से प्रहार किया, ये हम आज देखते हैं अध्याय 5 में। वर्ण व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था इंसान ने बनाई हुई है। जाति भेद इंसान करता है, जाति का निर्माण भी इंसान ने ही किया है। ये भी अंदर की बात है, सत्य है, अर्धर सत्य नहीं, पूर्ण सत्य है दोस्तों। इसलिए गौर से आपने सोचना चाहिए और उस प्रकार से विचार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। हम सब एक है। वो अपने तीसरे ओवी में लिखते हैं कि जरी मानव दिसती समान, दोन हात पाय डोळे कान, तरी स्वभावाचे भिन्नपण ओळखू येते। अगले ओवी में लिखते हैं कि त्यात तू नीच मी उच्च, म्हणून वाढविले आडंबरपूर्ण, त्यानेच झाले पतन गावाचे आणि वर्णाचे। कुल मिला के उनका यह कहना था दोस्तों कि हमें दो हाथ है, दो पैर है, दो आँखें है, दो कान है, सबको समान समान है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंतर्मन में रहता है। स्वभाव व्यवहार पर दिखाई देता है, वो अलग रहता है। हाथों की 5 उंगलियां भी समान नहीं होती है। 5 भाइयों का स्वभाव भी अलग अलग होता है, क्योंकि वो जितना निरीक्षण करेंगे, जिनके संपर्क में आएंगे, रहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उनके पढ़ाई के ऊपर भी उनका ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने कहा कि हमारे ये अवयव समान हो सकते हैं और है भी, लेकिन हमारा स्वभाव अलग हो सकता है। वो स्वभाव होता है वातावरण के अनुसार। और यहाँ पर यह तर्क भी लागू होता है दोस्तों कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ही महान बनता है। अगले वो भी में वो कहते हैं कि ऊंच नीच का ये जो भेदभाव है ये इंसान ने किया है। इंसान ही खुद को उच्च मानता है, किसी को नीच मानता है, अपने वर्ण को महान बताता है। इसलिए सब नुकसान हो गया, क्योंकि किसी का भी वर्ण बड़ा नहीं है, किसी का भी वर्ण छोटा नहीं है। गांव खेड़े में छुआछूत, जाति भेद किया जाता था पहले भी, आज भी किया जाता है। आज ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि बंधन है उसके ऊपर। भारतीय जो राज्य घटना है उसमें बताया गया है 17वीं धारा में कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन चोरी छुपे अस्पृश्यता को मानते हैं लोग। 15वीं धारा में भी यही बताया है कि जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन करते हैं लोग। किसी को किराए का मकान वगैरह चाहिए तो वो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाति पूछते हैं। अपने जाति वाला रहा तो जल्दी हाँ बोल देते हैं, दूसरे जाति का यदि रहा तो आनाकानी करते हैं। ये छुआछूत, जाति भेद इंसान ने ही पैदा किए हैं। जाति भी इंसान ने ही बनाई है, अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जाति भेद के कारण, वर्ण भेद के कारण सत्यानाश हो गया गाँवों का। इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वभाव अलग हो सकता है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन छुआछूत, जाति भेद, वर्ण भेद, उच्च नीच, ऐसा कहना सरासर गलत है, इंसानियत का अपमान है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्र संत ने इस प्रकार से
लोगों के दिमाग में प्रकाश डालने का प्रयास किया था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, पक्ष पार्टी वाले लोग हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, वोट मांगते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमको सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ब्रेन है, उसका उपयोग करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सोचने की क्षमता सिर्फ मानव प्राणी में है, पशुओं में नहीं है। इसलिए हमारा अलगपन है। मानव सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। इसलिए अपने दिमाग का उपयोग स्वयं करो और देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा काम करो। यही कहना था राष्ट्रसंत टुकड़ो जी का। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद और जय गुरु।